देखिए तो आपका जो क्या है ना कि एसएससी सीजीएल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम 2020 का प्री का सॉल्यूशन कराने जा रहा है। इससे पहले आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे को सॉल्यूशन देख रहे हो उससे पहले आप जाके इस चैनल पे, आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जाके वहाँ से आप क्वेश्चन को पीडीएफ लोड कर लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज 20 का क्वेश्चन कराने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करा देंगे चैप्टर वाइज आपका। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन देखा जाए मेरा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है, ये प्राइस है और ये आर्टिकल है। कहता है 140 रुपया में 15 आर्टिकल और उतना ही 120 रुपया में 10 के आर्टिकल खरीदा, और कहता इसे 132 रुपया में 12 आर्टिकल आपको क्या क्या बेच किया। ये आपका दो जगह खरीदा है, सिप्पी। तो हम क्या करते हैं ना, आर्टिकल को इक्वल करते हैं। 15, 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसमें मुझे गुना करना पड़ेगा 4 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 6 से। तो देखिए सर, मेरा इधर भी 4 से गुना हो जाएगा और इधर भी आपका 6 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 720। टोटल क्रॉस प्राइस देखा जाए 7 2 9 1 10 हो जाएगा, है ना। 14 4 56 होगा, सॉरी 14 4 56 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे 0 6 2 8 7 5 1280 हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, तो 15 चौका 60, 10 छक्का 60, टोटल 120 खरीदा। तो प्रॉफिट और लॉस का डेफिनीशन यही है कि जितना आप खरीदिएगा उतना ही आपको बेचना पड़ेगा। तो आपने टोटल खरीद रखा है कितना, 1280 में 120, तो आप इसको बेचिएगा तो 10। तो अब देखिए सर, आपका क्या हो चुका है, 120 खरीदे 120 बेच दिए, प्रॉफिट हो चुका आपको, है ना। तो प्रॉफिट हो चुका है, तो आपको कहता है कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 1320 है, तो आप यहाँ पे घटा देंगे, 1320 आ गया तो घटा दीजिए 0, 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है सर, यानी कितना हो जाएगा, 40 का प्रॉफिट हो जाएगा 1280 इंटू आपका क्या हो जाएगा सर 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट दीजिएगा, 4 से काट दोगे तो आंसर आपका हो जाएगा 32 और 28 से 32। तो आंसर आपका देखिए एक ही जगह फ्रैक्शन में दिख रहा है, काटोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 25/8% आपका प्रॉफिट हो चुका। एक ही जगह फ्रैक्शन में भी दिख रहा था, बाद बाकी सब इंटीजर में पूर्णांक में दिया हुआ, तो आंसर मेरा 25/8% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आर्टिकल को इक्वल कर लिया, उसके बाद जितना खरीदे थे, 2 बार खरीदे थे तो 2 बार खरीदने में 120, तो इसको एक बार बेच दिए, तो मेरा कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है। दूसरा देखिए, कहता है एक दुकानदार एक मुद्रित पर 21% छूट देने के बाद 21% का लाभ कमाता है। तो ठीक है सर, तो पूछ रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। देखिए क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य का दिया हुआ तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक तो मेथड रेशियो लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी MP रेशियो आपका SP, यानी 21% छूट है तो 100 से बिका होगा 79 में। फिर आपका देखिए 21% का प्रॉफिट है तो 100 से बिका होगा आपका 100 से बिका होगा, 21% प्रॉफिट है तो 121। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, SP को बराबर करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा क्या निकालने के लिए, तो आपसे पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य, अच्छा CP और SP का रेशियो पूछा है। तो देखिए गुना मत करिए, बराबर मत करिए, बराबर करने के चक्कर में आपको क्या होगा ना कि कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगा। तो आप ये दोनों को बराबर है तो खाली इतने समझिए कि इसमें आपको 121 से गुना करना है और इसमें किससे गुना करना है, 79 से गुना करना, बराबर हो गया, छोड़ दीजिए। तो आपका SP तो ये हो गया 79 इंटू 121, और CP कितना होगा, इधर जाएगा तो इसमें भी तो 79 से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 100 इंटू 79। तो आपसे 7 7 खत्म होगा। देखिए अगर गुना करते तो आपको समय लग जाता है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 से 121 आपका निकल गया, यानी CP रेशियो SP आपका पूछ रहा था, आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर है सर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कहता है सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेच दिया, अगर कोई छूट नहीं देता हो तो उसका परिचय। देखिए सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको रेशियो लिख लेता हूँ। 12% का छूट देता है, यानी डिस्काउंट मिलता है किस पर, छूट देने के बाद बिक सकता है। 12% छूट देने का मतलब हो गया बुआ, 12% का मतलब होता है, 12% का मतलब होता है 3/25 होता है ना, 3/25 होता है। तो कहता है कि बेचा, अगर कोई छूट नहीं दिया होता तो उसे 25% का लाभ होता। चलिए ठीक है, कोई छूट नहीं दिया होता तो उसे 25% का लाभ हो जाता है। यहाँ पे समझना है 12% छूट देने के बाद 106 उससे कोई नहीं छूट देता तो उस पर तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। देखिए 12% छूट का मतलब 25 से हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि कोई छूट नहीं देता तो उसे 25% लाभ। कोई छूट नहीं देने का मतलब है कि इसको ही वो विक्रय मूल्य बना देगा, इतने पे बेचेगा, यानी तो उसे 25% का लाभ होगा। 25% का लाभ का मतलब होगा 4 से 5 हो जाएगा। देखिए 4 से 5 कहता है कोई छूट नहीं देगा, मतलब है कि एमपी को विक्रय मूल्य बनाएगा। तो इसको बराबर करिए, तो इसमें 5 से गुना करिएगा तो इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा। तो 20/25 आपका हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा, ठीक है सर। 20/25/22 आपको कहता है 176 रुपया में बेचा है सर, 176 रुपया में बेचा, यहाँ पे 22 रुपया में बेचा और पूछा निकालने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 20, यानी आपका सीपी 22/8 से 160 रुपया आपका निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। क्लियर हो जाएगा, आंसर आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं के लिए प्रत्येक के 10,591 रुपये में बेचे, यानी आपका दे रखा है आपके सवाल में सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है बराबर है, बोले तो अच्छे, एक को 19% लाभ पर। तो सेलिंग प्राइस बराबर है तो मैं रेशियो लिख लूँगा 100 से 119। फिर अगला कहता है कि दूसरे को 11% का नुकसान हुआ, 100 से आपका 89 और सेलिंग प्राइस आपका बराबर है, तो कुल इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दशमलव तक निकालना। देखिए तो सेलिंग प्राइस बराबर है, इसमें 89 से गुना और इसमें 109 से गुना। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 8900 और यहाँ पे आ जाएगा 11900। तो टोटल सीपी हो गया 0 9 9 18 8 1 9 1 10 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 119 गुना 89 कर दीजिए, 9 9 81 बाकी 8 11 9 99 और 8 99 और 8 9 8 17 9 1 10 107 आ जाएगा। 9 8 72 के 2 बाकी हाथ में 7 11 8 88 8 7 15 8 1 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 95 आ जाएगा। 1 7 2 9 5 और 9 1 10। देखिए ये 2 बार होगा क्योंकि इतना गुना करिएगा 2 बार हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 2 9 दूनी 18 5 दूनी 10 1 11 2। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट आप देखा जाए तो प्रॉफिट देखिए तो कितना होगा 2 8 11 में 60 गया 3 हो जाएगा सर। इतना का प्रॉफिट आया है, इतना जीरो का प्रॉफिट आया इस पर इंटू आपका 100 आ जाएगा। तो आप देखिए प्रॉफिट आया है तो ऑप्शन 2 को छट गया, यानी ऑप्शन प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हारा क्या हुआ, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसका 1 गुना है, दो ऑप्शन बचे, एक बचा है 1.8% प्रॉफिट और एक बचा है 5% प्रॉफिट। तो इसका 5 गुना थोड़ी है, ये नहीं होगा, इसका 1 ही गुना है। तो आंसर क्या होगा 1.8%। जहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, सी और डी आपको ऐसे ही छट गया, तो बचा 2 ऑप्शन। तो इसका एक कितना गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, तो किसका गुना, 1 गुना है, 1 गुना बराबर आपका 1.8% आ जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं की भाग दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन से लगाइए इस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन आपका आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5
कहता है कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। चावल के 20% चावल को एक भाग मैंने कुछ प्रॉफिट, कुछ पार्ट को 20% प्रॉफिट पर उसने सेल किया है और कुछ को 5% लॉस पे प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल उसे पूरे लिए 15% का प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन लगा देंगे ना यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 20:5, यानी क्या होगा 4:1। ये सिप्पी का रेशियो आ गया। टोटल आपका सिप्पी दे रखा है कितना, टोटल सिप्पी दे रखा है 640। 640 का तुलना 500 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 5% लॉस पर कितनी क्वांटिटी बेची गई, तो एक, तो 5% पे आपका निकल जाएगा, यानी काट दीजिएगा। 13×5 = 65, 12×5 = 60, 12 गुना मतलब 128 मुझे दिख रहा है ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है सर, 12 गुना इसका दिख रहा था, हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। 6 देखिए, 6 देखिए सवाल को। कहता एक दुकानदार ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दिया। चलिए अच्छा, अब देखिए अगर ये सिप्पी 100 है तो उसने मार्क करके रखा है कितना, 130 मार्क करके रखा है। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देता है। तो अगर 10% का डिस्काउंट दीजिएगा तो आपका कितना में बिकेगा, 117 में बिकेगा। 117 में बिक गया। ठीक है सर, 13×17 से तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 17% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे निकलता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर। अब कहता है कि 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए कितना परसेंट छूट देना चाहिए, 6.5%। तो देखिए सर यहाँ पे 17% प्रॉफिट है, तो कहता है 6.5% और बढ़ा दीजिए। तो 6.5% मतलब कितना होगा, 23.5% और बढ़ा दीजिए। तो कहता है तो उसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना का छूट देना पड़ेगा। तो मतलब आपको बेचना पड़ेगा सर न्यू एसपी जो होगा, न्यू एसपी जो आपका हो जाएगा 123.5 में। तो कितना छूट देना पड़ेगा सर, 123.5 मीन्स कितना हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा, है ना। 6.5 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 130 पर, इंटू आपका हो जाएगा 100। 1 0 से 1 दशमलव हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 5% का हो जाएगा, है ना। न्यू एसपी आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया, नया 100 सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो प्रॉफिट 17%, कहता है 23.5% का और मतलब बढ़ा दिया, 23.5% हो जाएगा। तो 23.5% पे निकाल दिया नया एस पे 123.5। तो कहता है कितना डिस्काउंट देगा, 130 के समान 123.5 में बिकेगा, मतलब 6.5 का डिस्काउंट देगा 130 पर, इंटू 100 आपका 5% का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कहता 3 छूट 20% आपका 7 नंबर देखिए, 3 को छूट दे रखा है, 20%, 10% और K% का छूट दे रखा है। तो कहता है कि MP आपको दे रखा है कितना, MP आपको दे रखा है 10,000। ठीक है, और बिका कितने में है, बिका आपको कितने में है, 6120 में बिका है। ठीक है, तो पूछ रहा ना कि K+20% का एक छूट को दिया होता तो क्या होगा। देखिए सर मैं आपको समझाया, याद करने भी बोला होगा कि 20%, 10% का एक छूट निकालिएगा तो आपको 28% निकलेगा। ठीक है, तो 10,000 का 28% आप निकालेंगे, 10,000 का 28% मतलब 72 में, इतना में बिकेगा आपको, यानी SP कितना हो जाएगा सर, यानी आपका SP 7200 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक छूट और दिया है आपको, है ना। अरे बात, अगर 2 छूट देता तो इतना में बिकता, लेकिन हमारा सामान इतना में बिक रहा है, मतलब कुछ छूटा दिया उसने, कितना का दिया, 0, 10 में से दोगे 8, 0 आपका हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा 1, यानी इतना का छूट देगा आपका। ठीक है सर, तो 1080 का डिस्काउंट दिया हुआ है 7200 पर, इंटू आपका 100 करेंगे। ठीक है, काट देंगे, 36 या टोटल से 36 दूना 72, 2 5 10, यानी 15% का मुझे आया, यानी यहाँ पे K की वैल्यू मेरा निकल चुका है। यदि कहता है कि K+20% का छूट देते हैं, तो K+20% का मीन्स हुआ, K+20% का मतलब हुआ, K+20% का मतलब हो गया यहाँ 15 + 20, यानी आपका हो जाएगा 35% का छूट देता तो कितने में बिकेगा, 35% छूट देगा मतलब 65% में बिकेगा। तो 10,000 का
65% मतलब 6500 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6500 रुपया में आपका बिकेगा। क्लियर है सर? तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा? 6500 रुपये आपका निकल जाएगा। ठीक है, 6500 रुपये आपका निकल जाएगा। चलिए 7 के बाद आइए 8 नंबर देखें। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है ना कि एक वस्तु को 246 रुपया 80 पैसा में बेचने पर लाभ और 216 रुपया में बेचने पर हानि। देखिए सर, आपका मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन को। कहता है 246.80 में बेचा है, SP1 हो गया, है ना सर, SP1 हो गया, SP2 216 रुपया में बेचने पर जो उसे लॉस होता है, इससे 20% जाता है। 20% का मतलब 5 से 6, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये 5 से 6 हो गया। देखिए सर, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे वो कितने का डिफरेंस हो चुका है। ठीक है सर, तो घटा दीजिए आप, यहाँ पे कितना होगा, 0 ऐड 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर, इतना का मुझे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। यहाँ पे कितने का हुआ, 11 का। ठीक है, 11 का कहीं भी निकाल दीजिए सर, 11 दूनी 22, 11 और 88, 0 8 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, यानी आपका क्या होगा, 14 रुपया का क्या हो गया, लॉस। सिप्पी निकाल दीजिए। तो सर 216 और 14 जोड़ दीजिएगा, 230 आपका निकल गया सिप्पी। पूछ रहा है ना कि यदि आप इतना में बेचते तो क्या होता, 220 रुपया 75 पैसा में बेचते तो क्या होगा। तो सर दो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। ए और बी इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है और वहाँ दे रखा है ए और बी प्रॉफिट। तो दो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, ए बी बचा, सी और डी बचा। कितना बचा, सी और डी। अब यहाँ पे देखते हैं कि मुझे कितने का लॉस हो चुका है। तो कितना हो जाएगा सर, 10 जोड़िएगा, यानी होगा 9.25 का, 9.25 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, 9.25। ठीक है, तो 9.25 का 230 है ना सर, घट जाएगा, 230 में घटा देंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा। ठीक है सर, 9.25 का प्रॉफिट होगा, इतना 0 इंटू आपका 100 करेंगे। देखिए ए से ये ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बच चुका है। तो अब देखिए यहाँ 23 चौका 92, यानी 4 गुना जाएगा, 5 गुना नहीं जाएगा सर, 4 गुना के आसपास जाएगा, यानी 4% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 5 गुना में ज़्यादा चला जाता, 15 से आंसर हो जाएगा 4% का इसको लॉस निकल जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया 8 नंबर। देखिए 9 नंबर, चलिए देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक वस्तु है, 3 दुकानदार है, ए बी सी, है ना। कहता ए भी बेचता है 4820 में, ए भी बेचता है 4820 में, ए भी बढ़ता है 4820 में, लेकिन सब अलग अलग डिस्काउंट देता है। तो कहता है कि कौन सा दुकानदार से लेना होगा बेहतर। तो पहला दुकानदार है सर 20%, 20% का 2 डिस्काउंट देता है, 20%, 20% का 2 डिस्काउंट देता है। अगला दुकानदार कितना दिया हुआ सर, 25% और 15% का 2 डिस्काउंट दिया हुआ। ठीक है, और अगला दुकानदार दिया हुआ सर 30% और 10% का 2 डिस्काउंट दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा, तो अगर इसको निकालिएगा 2 सक्सेसिव लगा के तो 36% का डिस्काउंट आ जाएगा। इसको लगाइएगा तो कितना आ जाएगा सर, 28% का डिस्काउंट आ जाएगा, सॉरी 30-10 बिल्कुल ठीक है, 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है सर, तो 30-10-40 38 आ जाएगा, यानी 37 का आ जाएगा, 30-10-40 37 का आ जाएगा। 30-10 है ना सर, 30-10 दिया बिल्कुल, -30 -40 बिल्कुल, यानी 37% का, ये 36% का, ये 37% का, और ये निकालिएगा ना सर 40 -40 प्लस आपका 3.75% का डिस्काउंट। 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 37, यानी 36.75% का डिस्काउंट देगा। ठीक है सर, 36 आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपका निकल जाएगा 36.25 शायद में भी हो जाएगा, 40 में से 3 जाएगा 36.25 आएगा, 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए,
तो ठीक है सर, यहाँ पे निकल गया मेरा 20-20 दिया होता, 25-15 दिया होता, 25-15 375, 25-40, 40-337, यानी हो जाएगा 36.2। बिल्कुल सही सर आपका। तो अब बताइए कौन सा ग्राहक से लेना ज़्यादा अच्छा होगा? इस ग्राहक से लेना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो 4820 का 37% सर यहाँ से काट देंगे। अब गुना कर लेना सर, 7 दूनी 14, जिसके लास्ट में 4 दिख रहा है, तो एक ही जगह ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है सर। आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 20 में 7 दूनी 14। यूनिट प्लेस को मैंने चेक कर दिया, एक ही जगह दिख रहा था, और डेसिमल भी जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी नंबर आपका हो जाएगा, यानी 783.40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्लियर है? चलिए देखिए इसको। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कहता ना कि राधा ने 10,000 रुपये में एक टेबल खरीदा। टेबल का कीमत था 10,000, बहुत अच्छे, 10,000। और कंप्यूटर का कीमत कितना दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ। मतलब अगर रेशियो ले लिया जाए तो इसका 2:1 में हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि उसने कंप्यूटर को 8% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर को 8% लाभ पर बेच दिया, है ना। राधा ने 10,000 में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 में एक सेंटर टेबल खरीदा। अच्छा, ये सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल, एक कंप्यूटर टेबल है। ठीक है, सेंटर टेबल है ये, एक कंप्यूटर टेबल। तो उसने कहता है कि कंप्यूटर टेबल को 8% पे लाभ पर बेच दिया, और तो सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे पर उससे 10% का प्रॉफिट, मतलब तीनों पर आपका 10% प्रॉफिट हो सर। तो देखें, कन्फर्म है 10 से ऊपर ही आंसर जाएगा आपका, तो सब ऑप्शन 10 से ऊपर ही हैं। चलिए x आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16 प्लस x बराबर 30, यानी x बराबर आपका 14%। वेटेड रेशियो मैंने इसको लगा दिया, आंसर हो जाएगा, यानी 14% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 10 हो गया। चलिए अगला, चलिए 10 के बाद 11 नंबर देखिए। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए एमपी रेशियो सीपी लगेगा। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु 16% छूट देता है, 16% छूट देता है और आपका 8% लाभ कमाता है। तो जो लाभ होता है एमपी बनता है, जो छूट होता है वो सीपी बनता है। अब आपको सवाल कहता है कि 16% छूट के जगह अगर आप 8% का छूट दीजिए, इसको मत दीजिए, इसको दीजिए। ठीक है, तो छूट किस पे मिलता है? इस पे 108 का 92/100 में मिलेगा। तो हम 108 इंटू आप 92 करिएगा तो 216 और 972 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 1 3 7 2 9 इतना का आ जाएगा, यानी सर 99.36 में आपको ये बिकेगा। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया सर? आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15.36, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी इसमें घटा दीजिए 84, यानी 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 8, यानी 15.36 का 15.36 का हो गया सर आपका कितना पर हो जाएगा? 84 पर इंटू आपका 100 हो जाएगा। अगर इसको हटा दीजिए, अब देखिए इसको एक हटा दीजिए, इसको, यानी क्या होगा? 18/44 से 18 से कुछ ज़्यादा जाएगा, है ना, 18 से कुछ ज़्यादा जाएगा, तो 19 नहीं आंसर होगा, और सी आंसर नहीं होगा, बी और डी आंसर होगा। 2 ऑप्शन जा सकते हैं सर। तो चलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 84 को हम 1536 में डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ से गुना करेंगे 18 चौ 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 18/44 से 144 और 7 151, कितना आ जाएगा सर? 151। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 2 गया, 0.0 आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए इसको 3 बार में, यानी कितना बार में लगेगा सर? 2 बार में लगेगा, है ना। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 बार में करिएगा तो क्या होगा? 4 तिया 12, 8 तिया 24 1 25, 252 आ जाएगा। तो सर 18.29 मेरा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता एक वस्तु को, 2 वस्तु को इतना में खरीदा, यानी CP1 और CP2 की कीमत दे रखा है कितना? 490 रुपया दे रखा है। कहता उसने एक वस्तु को 20% हानि पर, यानी अगर मान लीजिए, है ना, हानि पर, तो हानि माने 80%, इक्वल टू CP2 पे कितना प्रॉफिट हुआ? CP2 पे आपको करा 16% का लाभ हुआ, 116%। 4 से काट दीजिए 20, 4 से काट दीजिए 29, यानी CP1 रेशियो CP2 बराबर हो जाएगा 29 रेशियो आपका 20 आ जाएगा।
ठीक है। तो सर 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अगर 20% हानि पर बस बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ये होगा, तो जो भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा सर। तो 29 का मल्टीपल ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, आप लगा के निकल जाइए। जो भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा तो सी लगा के दिख जाए, निकल जाइए। अगर आपको पूरा बनाने का इच्छा है तो मन कर ले बना दीजिए। 490 का तुलना 49 से, और जिसका निकालना होगा उसको गुना पूछ रहा है। पूछ रहा है आपका 20% लॉस पे, तो यही हो जाएगा सर। CP1 के बारे में पूछ रहा, 290 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 290 निकल जाएगा। अगला देखिए हम क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, आपका दे रखा है 13। एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 15% का हानि, देखिए सवाल बड़ा सा, विक्रय मूल्य के 15% हानि हुआ। तो देखिए यानी आपको इस 15% का मतलब समझना है। 15% का मतलब होता है 3/20 होता है, ठीक है। तब विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे CP कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। तब आपको लिखा हो, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ विक्रय मूल्य पर हानि, तो आपको मैंने समझाया भी था कि लाभ विक्रय मूल्य पर कहेगा तो ये विक्रय मूल्य हो जाता है, लेकिन जनरली लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तब यहाँ पे क्रय मूल्य बनता है। लेकिन आपके सवाल में लिख दिया है कि विक्रय मूल्य पर हानि होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़े, क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त। देखिए ये SP1 हुआ है, क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 529 ते दूना 46 और ये हो जाएगा 400। बैलेंस कर दिए, इसको बैलेंस कर दिए, CP को कितना में बेचना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए 640 रुपया विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य, यहाँ पे कितना होगा 400। और पूछा क्या निकालने के लिए, तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 529 में बेचना होगा। 529 में SP2 के बारे में पूछ रहा होगा, यानी काट देंगे, 0 से काट देंगे 16, डेसिमल में 16 से। देखिए 4 एक के जगह दिख रहा है आपका, यानी 846.40 में दिख रहा है, यही आंसर आपका हो जाएगा। 16 से यूनिट प्लेस मैंने चेक कर दिया, आंसर आपका हो गया। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखिए 14 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका 13, ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आइए 14 नंबर आइए क्वेश्चन। देखिए एक 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, MRP आपका दे रखा 1500 रुपया दे रखा, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है और CP देखिए तो आपका दे रखा है, CP 991 दे रखा है। अब SP निकालना है, तो 1500 का 20% छूट मतलब 80, मतलब 1200 में बिकेगा, यानी 1200 रुपया में बिका। तो देखिए तो आपसे पूछ रहा है ना, तो उसका क्रय मूल्य 991, तो लाभ कितना हो गया, लाभ निकालना है। तो अगर इधर 9 गुना कर दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी इधर कितना 209 रुपये का आपका लाभ होगा, ठीक है। 209 रुपये का लाभ हो गया, 991 इंटू आपका 100। क्या पूछा है निकालने के लिए अच्छा यही पूछा, तो सीधा सीधा पूछा है कितने का लाभ होगा, तो आंसर यही हो जाएगा आपका, ये पूछा आपका, केवल आंसर ये हो जाएगा 14 नंबर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता अंकित मूल्य पर 2720 रुपया है, यानी MRP आपको दे रखा है कितना 2720 रुपया दे रखा, ठीक है। दुकानदार 25% छूट देने के बाद 15% हानि कमाता है। देखिए MP रेशो CP लगेगा, तो मैंने आपको समझाया था कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो MP बनेगा। तो 15% हानि का मतलब हो गया 85 और आपका 25% छूट का मतलब हो गया 75, यानी काट देंगे यहाँ से कितना होगा 17 रेशियो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अंकित मूल्य दे रखा है कितना 2720 दे रखा है, यहाँ पे 17 और पूछा है आपके क्या निकालने के लिए, लागत मूल्य निकालने के लिए। तो लागत मूल्य आपका यहाँ पे हो जाएगा, काटिएगा सर आंसर निकलगा 0, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 75 से 8, यानी यूनिट प्लेस आपका 8 होना चाहिए। तो किससे गुना करोगे तो आंसर B बराबर आपका 2400 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 2400। देखिए मैंने इसका यूनिट प्लेस चेक कर दिया, यूनिट प्लेस कैसे होगा। देखिए मैंने 15 का टेबल पढ़ा, 0 तो ऑलरेडी था, 15 दूनी 30, 1 0 आ जाएगा, बचेगा 3, और 15 सत्ते 75 से 105 या 3 108, यानी यूनिट प्लेस 8 हो गया। तो इसको किसके साथ गुना करिएगा तो 8 आएगा, तो ऑप्शन में 4 के साथ गुना करिएगा था ना, 17 को 800 आ जाएगा, 17 चौक 8, आंसर आपका निकल जाएगा 2400। और कोई ऑप्शन में भी नहीं है सर, लास्ट में 4 वही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 20 किलोग्राम चीनी, मतलब क्वांटिटी दिया 20 किलोग्राम चीनी को 45 रुपया प्रति किलोग्राम से। अच्छा चलिए, फिर 25 किलोग्राम चीनी 50 रुपया प्रति किलोग्राम से, 35 किलोग्राम चीनी 40 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा। उन्होंने परिवहन और अन्य खर्च पर 450 रुपये की राशि की खर्च की और तीनों मिलाकर उसे सारा स्टॉक को 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। सर आसान से है, कुछ नहीं, गुना कर लीजिए। 45 दूना 90, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 25 25 25 से 1250 आ जाएगा। 35 चौका 4 से 1400 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 0 5 9 2 11 4 15 2 1 3 3550 रुपया और 450 रुपया और खर्चा किया है। 0 5 5 10 5 4 9 1 10 3 1 4, इतना रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और कहता 52 रुपया 50 पैसा के रेट से बेच दिया है, यानी 52 रुपया 50 पैसा के रेट से बेचा। कितना किलो हो गया सर? 35 और 25 50, उधर हो जाएगा 40 20 60 60 20 80, यानी 80 बेचा। इसको हटाइएगा डेसिमल को तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 25 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 25 40 तो 4200 में ये आपका बिक गया। तो सर 4000 का सामान 4200 में बिक रहा है, 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। 4000 पर इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100। 00 से 00, 40 25 200, 5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 5% क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखा जाए। 17 नंबर देखिए, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया दिया हुआ, MRP 240 रुपया दिया हुआ, ठीक है। एक दुकानदार 18% छूट देकर 23% का लाभ कमाता है। फिर से MP रेशियो CP लगा देंगे। कहता है 123 हो जाएगा MP और 18% पे हो जाएगा 72 हो जाएगा। 18% छूट पे कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, ठीक है सर, 82 हो जाएगा। यदि कहता अंकित मूल्य 240 रुपया दे रखा है, अंकित मूल्य 240, अगर इसको काटना है तो काट सकते हैं, यानी कट जाएगा 2 से, 2 छक्का 12 ना कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने लिखा अंकित मूल्य पर छूट देकर 23% का लाभ है 123, ठीक है सर। 18% छूट का मतलब 82। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, कोई बात नहीं। 240 रुपया दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा? 123 आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है निकालने के लिए। 18% डिस्काउंट सर वाई अलाउंग 18% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, 18% का मतलब 18 सर। यहाँ पे आ जाएगा, अगला दे रखा है तो पूछ रहा है निकालने का वस्तु का क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा सर? 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा सर। और आपसे पूछा है कि निकालने के लिए 4 2 9 8, 3 से किसके गुना करेंगे? 36 18। ऑप्शन आपका सर सी जाएगा। देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने काट छाट नहीं किया। 200, 180, सी नंबर आपका 160, डी नंबर आपका कितना निकल जाएगा? 150 आंसर। देखिए 4 2 9 8 यूनिट प्लेस लगा दीजिएगा तो 3 के साथ किसके गणना करिएगा तो यूनिट प्लेस आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 18, ठीक है सर। आंसर आपका हो जाएगा, ये काट छाट करिएगा, अपन की मर्जी, काट लेना आप, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन। कहता एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दे रखा है, यानी CP दे रखा है और MP दे रखा है, यानी MP रेशियो CP बराबर। तो देखिए X% की छूट देता और इतना का लाभ कमाता, जो लाभ होता है वो बन जाता है क्या? 5/3 X, और जो छूट होता है वो क्या बन जाता है? CP बन जाता है। 100 माइनस X हो गया। और आपको दे रखा है MP दे रखा है 900, 720, 100 प्लस 5/3 X बटे आपका 100 माइनस आपका X, काट दीजिए 0 से 0, 18 25 90, 18 4 72, अब क्रॉस गुना कर दीजिए। 500 माइनस 5X बराबर 400 प्लस आपका 20/3 X आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। इधर आइएगा तो 100 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 5 या 15 20 35 बटे आपका 3 आ जाएगा, यानी 5 से काट देंगे यहाँ पे 20, 5 से काट देंगे 7, यानी X बराबर 60/7 आपका निकल जाएगा। आंसर आपका हो गया X बराबर 60/7। देखिए 19 नंबर, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम और आपके दे रखा है 192.20 अधिक में बेचा होता, 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता।
तो सर ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 16 15 कितना हो जाएगा, 31। 192.0। एक प्रॉफिट एक लॉस का अंतर क्या होता है, डिफरेंस जुड़ता है। और आपसे पूछा है क्या हो, पूछा कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है सर, तो देख लीजिए ऑप्शन अगर आपको देखना है दूँ तो किसका साथ ऑप्शन लगाएंगे कि दो आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे ए और सी जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन जाने वाले हैं आपको, दो ऑप्शन जाने वाला है। देखिए 620, बी का आपका 680, सी का ऑप्शन 720, डी का ऑप्शन 640 आपका। देखिए तो ये यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 है, तो एक के साथ किसको गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस 2, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, दो ऑप्शन आएंगे। अब देखिए सर, अब हमको एगो कोई चेक कर देना है। 31 को 62 से गुना कर देते हैं, देखते हैं 19220 बराबर 31 गुना आपका 62 कर देते हैं। देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। तो आपका 31 गुना 62 कर दीजिएगा तो आपका 62 2 अच्छो और 3 दूनी 6 अच्छोतिया 18, यानी 2 6 6 12 8 1 9 1। आंसर मिल गया सर, मतलब मेरा आंसर ये होने वाला। मैं किसी एक के साथ लगा दिया। देखिए अगर ये मुझे पता था कि ये दोनों 4 गो में ये दो तो कभी कन्फर्म हो ही नहीं सकता, 2 गो में एक के साथ चेक कर दिया, अगला एगो मिल गया, नहीं मिलता तो अगला को मैं काहे चेक करता, मैं ऐसे ही टिक लगा के निकल जाता। आंसर आपका हो गया। ठीक है सर, काटते बड़ा कम है, आप देख रहे होंगे कि जितना भी सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, काटते बहुत कम है ना, दाव पेज से निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बनाइएगा तो कैलकुलेटिव आ जाएगा, लेकिन समझिए देखिए जैसे मैं सवाल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस मेथड को अप्लाई करना चाहिए। कहता है एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक कर, जैसे 125 करेगा फिर 90% डिस्काउंट दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, CP और MP लगा लेते हैं, 4x और 5x लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, मैंने 9/10 में बेचता है, और अगर कैश पेमेंट करिएगा तो 5% अधिक छूट देगा, मतलब 19/20 में देगा। बराबर आपको दे रखा है कितना, 2394 आपका दे रखा है। तो 2394 यहाँ पे दे रखा है, तो मैं यहाँ से काट दूंगा एक बार में, बाकी बचेगा 4, 19 दूना 38, बाकी बचेगा 19 छक्का 14 से, यानी 14 9 26 से, यानी 5 चौका 20, यानी x बराबर मेरा निकल जाएगा 14 चौ 56, 560 आ जाएगा। और आपसे पूछा है CP निकालने के लिए, CP मेरा कितना है, 4x है, 4 × 560 आपका, 0 6 चौका 24, 4 5 20 2 22, 2240 आंसर आपका निकल गया। आंसर कितना हो जाएगा सर आपका, 2240 आंसर आपका हो गया। ठीक है सर, 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगला 20 क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करना और बार बार रिपीट करना क्वेश्चन को। पहले वीडियो मत देखना, मैं बार बार मना किया था, पहले भी मना किया था, फिर मना करता हूँ। पहले वीडियो जो देखा उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं 20 क्वेश्चन।